मित्र और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो देख रहे हो ना विनोद, क्या चल रहा है आजकल वाईटी पर। भैंस मोटी चश्मिश, क्या है ये बॉडी शेमिंग है। और बॉडी शेमिंग करना अपराध है। हालांकि कोई स्पेसिफिक कानून अभी तक बना नहीं है, लेकिन अगर आप किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं तो वो बंदा आप पर मानहानि का मुकदमा जरूर दर्ज करवा सकता है। अब काम की बात आप सबके लिए है। अनुच्छेद 19A के तहत जो है भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, आप बोल सकते हो, आप कहीं मर्जी खड़े होके कुछ भी बोल सकते हो, आप सोशल मीडिया पर भी बोल सकते हो, बोलो। लेकिन आप जैसे ही किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं ना, तो धारा 399 के तहत आप पर केस दर्ज हो सकता है, 2 साल की सजा भी मिल सकती है। तो इसीलिए अब अगर किसी को लप्पू, झिंगुर, मोटा, काला, भैंस, गधा ये सारी चीजें बोलनी हो तो उससे पहले जरा 399 धारा पर ध्यान दे दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप जिसको बोल रहे हो वही आप पर केस दर्ज करवा सकता है। हो सकता है कि किसी तीसरे बंदे को पसंद ना आए आपका ये बोलना और वो आपके ऊपर केस दर्ज करवा सकता है। भाई 2 साल की सजा भी है, तो बच के रहिएगा। तो अब बात करेंगे मुद्दे की। ये भी मुद्दे की बात थी, लेकिन ये कानूनन बात थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो के सबसे पहले आपको कानूनन बात जो है वो बता दें, क्योंकि इन दिनों वाईटी पर बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग चल रही है। तो अब जो बात है वो है हमारी सरिता जेठू की। हमारी नहीं, आप सबकी सरिता जेठू। देखो, हम तो रिएक्शन देते हैं तो ऑफकोर्स वो हमारी नहीं है। वो अगर गलत करेंगी तो गलत बोलेंगे, सही करेंगी तो सही बोलेंगे। अब कल रात से ही वाईटी पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि ये वाईटी पर बवाल जो है ना, पिछले 2-2.5 महीने से मचा हुआ है। जितना क्रिएटर्स ने गंदगी नहीं फैलाई, उससे ज्यादा रिएक्शन चैनल ने गंदगी फैला दी है। मतलब इतनी गंदगी फैला दी है कि अभी तक वो समेटने में नहीं आ रही, और मुझे नहीं लगता कि 1-8 महीने और वो गंदगी समेटी जाएगी। तो खैर, अब आप सबने कल प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं, जिनका रिएक्शन चैनल है, उनकी बात आप सबने सुन ली होगी। बहुत ज़्यादा एग्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, अपना गुस्सा जो है उनका फूट फूट के निकल रहा था। अब ये सारी चीज़ें तो होनी ही थी। जब आप रिएक्शन से सपोर्टर बन जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने वो एक बारीक सी जो लकीर होती है कि मतलब आप फैन बन जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, वो बारीक सी लकीर क्रॉस कर दी। तो अब जाहिर सी बात है आप सपोर्टर की कैटेगरी में आ गए और आप आंखें बंद करके सिर्फ सामने वाले इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने सरिता जेठू के बारे में भी बहुत कुछ बोला था। तो सरिता जेठू ने अब अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है, जो कि इंतजार कर रहे थे लोग कि कब सरिता जेठू सामने आएंगे और क्लियर करेंगे चीजें भाई। क्योंकि आरोप लगाया है कि वो डिबेट में बैठने के लिए 2,000 रुपये, 3,000 रुपये जो है पैसे की डिमांड करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले बात मैं आप सबको बड़े क्लियर कट कह दूं कि जिसका नाम होता है ना, जो एक बड़ा नाम होता है भाई, वो डिमांड करता ही है। ये हर जगह होता है। अगर कोई बहुत बड़ा केस हो गया है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और उसमें उसी से रिलेटेड बंदे की अगर आपको इंटरव्यू करना होता है ना, तो वो भी पैसे मांगता है। न्यूज चैनल पे भी ऐसा होता है। तो जो बिकता है वही तो बेच रही है वो। अब वो बिक रही है भाई, उसके 16 लाख जो हैं फॉलोअर्स हैं। अब वो कहीं बैठने के लिए पैसे तो लेगी ना। वो ऐसे ही 2,000-3,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल पर तो नहीं बैठ सकती ना फ्री में। तो उसने गलत क्या किया? यहाँ गलती सरिता जेठू की है ही नहीं। अगर कोई इंस्टाग्राम पर उनसे अपने चैनल का प्रमोशन करवाना चाहता है और वो उसके लिए फीस लेती है, तो ये उनका काम ही है। वो जिस तरह से एक प्रोडक्ट को जो है वो हाइप देने के लिए उससे पैसे लेती हैं प्रोडक्ट के लिए, तो फिर अगर वो डिबेट कर रही हैं, किसी और चैनल का प्रमोशन कर रही है, तो भाई वो चैनल उनके घर का चैनल तो है नहीं, उनके बच्चे का चैनल तो है नहीं, उनके जो है रिलेटिव्स का चैनल तो है नहीं, रिश्तेदार का, जो फ्री में कर देंगी काम। तो अगर वो पैसे ले रही हैं तो इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? और पैसे दे के आपने अपना चैनल भी तो हाइप करवाया है ना, प्रमोट करवाया है। तो फिर आपको तो ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। और जो समझदार इंसान है उन सबको पता है कि आजकल हर एक चीज की एक कीमत होती है। कोई भी फ्री में आपके लिए कोई काम नहीं करता। आप भी किसी के लिए नहीं करते। आप भी 8-8 घंटे किस लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ इसी के लिए ना कि हाँ मेरा चैनल ग्रो हो जाए। तो जाहिर सी बात है उसका चैनल ग्रो हो चुका है, आज वो उस मुकाम पे है, इसीलिए आप उससे प्रमोशन करवाने जा रही हैं। अगर आज उसके भी 1,000 सब्सक्राइबर होते तो क्या आप जाते उसके पास अपना चैनल का प्रमोशन करवाने? कतई नहीं जाते, मुंह भी नहीं लगाते। इवन इंस्टाग्राम पर जो है जवाब भी नहीं देते। तो ये जवाब उन लोगों के लिए जो बड़े बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं कि हाय 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 हमारे साथ तो ये हो गया,
ये तो पैसे लेके जो हैं वो आते हैं, डिबेट में आते हैं, ये तो पैसे लेके पैनल पे बैठते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसका इतना बड़ा हुआ बनाया जा रहा है। और देखो बहुत सारी बात ये है कि इन दिनों मैंने भी नोटिस किया है कि आजकल ना कुछ लोग जो हैं उन्होंने पीआर टीम बना रखी है कि भाई अगर किसी का भी लाइव आ रहा है कोई उनके अगेंस्ट, अगर उनको लग रहा है कि भाई मैं तो इस वाले ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, मैं जगत दीदी को सपोर्ट कर रही हूँ और जगत दीदी के खिलाफ अगर कोई लाइव कर रहा है तो वहां पर पीआर टीम की भीड़ आ जाती है। भाई लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, इतना मतलब ऐसा लगता है हैरेस हो रहे हैं, मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि शब्दों की जो भाषा होती है वो कितने निम्न स्तर की होती है। मतलब किस किस तरह के कमेंट होते हैं ना, आपको सुन के भी हैरानी होगी, मतलब सुन के नहीं, आपको देख के हैरानी हो जाएगी। डिलीट करते करते आपके हाथ थक जाएंगे, लेकिन पीआर टीम जो है वो थमती नहीं है भाई। जब तक आपका लाइव नहीं जाता ना तब तक वो पीआर टीम लगातार कंटिन्यू लगी रहती है। तो मुझे लगता है कि भाई ये रिएक्शन चैनल जो है ना उनको थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। इस तरह से ना आप दूसरों को हतोत्साहित तो कर ही रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो आप गिरोगे नहीं, आप भी किसी ना किसी दिन उस गड्ढे में जरूर गिरोगे। और भाई क्या मतलब बनता है गालियां देने का एक दूसरे को। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको अपनी बात रखनी भी है तो एक तमीज से, एक मतलब शब्दों की अच्छी जो है वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके भी आप जो है वो अपनी बात को कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको गाली गलौज देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो है सबसे निवेदन है भाई, गाली गलौज मत दो और बॉडी शेमिंग तो बिल्कुल भी मत करो। और एक चीज़ मुझे जो है सरिता जेठू जी ने जो बोला लास्ट में कि ये तो वो महिलाएं बोल रही हैं जो दिखती है ना, तो मतलब वो खुद जो है अपना चेहरा भी नहीं दिखाती और दूसरों की बॉडी शेमिंग करती है। तो भाई मैं इस पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ। और एक चीज़ और, मैं ये नहीं बोलती कि सरिता जेठू जी की गलती नहीं है, लेकिन सरिता जेठू जी की गलती दिख नहीं रही है। वो बौखलाहट में भी अपना आपा नहीं खोल रहे हैं। और उन्होंने जो कब्र वाली बात की उसका भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कब्र में उसके पैर पड़े हुए हैं और वो बात कर रही है। भाई आप किसी को अगर ये बोलोगे कि 40 की उम्र में बच्चा पैदा कर रही है तो अगला बंदा भी तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना आपको। आप क्यों चाहते हो कि आप किसी को गाली दो और सामने वाला बंदा वहां से गीता के उपदेश आपको पढ़ा दे? मतलब आप अपनी मानसिकता भी तो देखो ना। अगर आप किसी को बार बार पोक कर रहे हो तो वो बंदा बोलेगा ही, और बोलेगा तो प्रवचन नहीं देगा। वो बोलेगा तो आपको फिर सहन करने की क्षमता आपके अंदर भी होनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो सहो। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे और कोई मुद्दा अगर आएगा तो बोलेंगे, फिर बात करेंगे, बात की जाएगी। लेकिन ये मुद्दा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, रिएक्शन चैनल वालों, इतना तो क्रिएटर्स ने गंदगी नहीं फैलाई, इतना तो हमारे जगत भैया ने नहीं बोला जितना आप सबने बोल दिया। और लगातार बोलते जा रहे हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करो यार। थोड़ा सांस भी लेने दो, लोगों को भी सांस लेने दो और वाईटी को भी सांस लेने दो। वाईटी का भी दम घुट गया होगा ये सारी वीडियो देख देख के।